वी विल डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर। हम सॉल्ट को क्या करेंगे, उसको पानी में घोलेंगे एंड द सॉल्यूशन प्रोड्यूस में एसिडिक, बनने वाला सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा और इवन समटाइम्स इट में न्यूट्रल, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है। इज मेड अप ऑफ KOH एंड HNO3। KNO3 आपका किससे मिलकर बना है, एसिड के साथ। क्या मिलाते हैं, NH4OH। एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड। NH4OH कैसा बेस है, वीक बेस। हेलो बच्चों, आप लोगों का नीट का एग्जाम है, ठीक, उसके रिगार्डिंग एक सीरीज है फटाफट सीरीज। और आइए फटाफट से हम केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम का टॉपिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, आ जाए। टॉपिक इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है। देखिए, सब लोग सॉल्ट के बारे में जैसा कि जानते हैं, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस, जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो अलोंग विद वाटर जो भी कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। सबसे पहले एक एग्जांपल समझिए, जैसे हमने ले लिया HCl, HCl के साथ हमने मिलाया NaOH। HCl क्या है, एसिड, ठीक, NaOH क्या है, बेस। एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट। ये आपका बन गया NaCl प्लस वाटर। और NaCl हमारा क्या है, ये है सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। मैंने यहाँ पर जो एसिड और बेस लिया है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि बोथ में वीक, दोनों एसिड या बेस वीक हो सकते थे। एसिड में स्ट्रॉन्ग, बेस में वीक, ठीक। एंड फोर्थ कैटेगरी, एसिड इज वीक एंड सॉल्ट, बेस इज स्ट्रॉन्ग। यानी हम चार तरीके के सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, एंड द फोर्थ वन इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है, वी विल डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर। हम सॉल्ट को क्या करेंगे, उसको पानी में घोलेंगे एंड द सॉल्यूशन प्रोड्यूस में एसिडिक, बनने वाला सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा और इवन समटाइम्स इट में न्यूट्रल, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। यानी सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कराया, फाइनली द सॉल्यूशन फॉर्म, जो सॉल्यूशन बन रहा है या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब चार कैटेगरी के सॉल्ट हैं, हम वन बाय वन चेक करेंगे कि किस टाइप के सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने पर एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूसिंग बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो हम पहली कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of strong acid and strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया बेटा, NaCl। NaCl को हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना है। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है कि जो अपने आयंस में 100% आयनाइज होते हैं, यानी अपने आयनों में टूटते हैं 100%। जैसे HCl है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कंप्लीटली 100% आयनाइज इनटू H% Cl माइनस। तो ये स्ट्रॉन्ग का केस है। अब मैंने NaCl लिया, ठीक, और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कराया, देखते हैं क्या होता है। तो NaCl प्लस वाटर, क्या लिखना चाहिए हमें, तो ये लिखना चाहिए क्या, NaOH और HCl। क्या ये सही है, लेट मी चेक। देखिए, NaCl पानी में कैसे ब्रेक हो जाएगा, इट विल ब्रेक एज Na प्लस Cl माइनस। वाटर आपका फीबली डिसोसिएटेड, NaOH 100% आयनाइज, Na प्लस OH माइनस, HCl एज H% Cl माइनस। ठीक, फाइनली मैंने Na कैंसिल कर दिया, Cl माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे क्या मिला, मुझे मिला वाटर इज डिसोसिएटिंग इनटू, वाटर किस में टूट रहा है बेटा, H प्लस और OH माइनस में। क्या कुछ नया बना, नहीं बना, सिंपली वाटर ही अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है, दैट इज H+OH माइनस। या घर में हम देखते हैं, हमने नमक लिया, नमक को पानी में घोला, तो व्हेन वी डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर, तो कुछ हमें नया नहीं मिलता है, सिंपली NaCl अपनी वाटर के अंदर क्या करता है, वो वैकेंट स्पेसेस में अपनी जगह बना लेता है। यानी हम कहेंगे सच टाइप ऑफ सॉल्ट डज नॉट हाइड्रोलाइज, इस टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते, डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड। और
ओवरऑल यहाँ पर वाटर टूट रहा है किसमें, H प्लस और OH माइनस में, यानी ये सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना आएगा बेटा 7। इस सोल्यूशन का पीएच कितना होगा 7 होगा। तो जनरली आप देखेंगे नीट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें से पूछेगा कि अमंग द गिवन सॉल्ट विच डू नॉट या विच डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस में से कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता। तो हाइड्रोलाइसिस में आपको हमेशा ये देखना है कि जो भी सॉल्ट हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। मोर एग्जांपल्स अगर हम इसके और एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका KNO3, ठीक, NaNO3, K2SO4, Na2SO4, एटसेट्रा। ठीक, जैसे KNO3 की अगर मैं बात करूं तो KNO3 इज मेड अप ऑफ KOH एंड HNO3। KNO3 आपका किससे मिलके बना है, KOH और HNO3। KOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। HNO3 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जितने भी सॉल्ट आप देख रहे हो इनको अगर आप पानी में घोलेंगे कुछ नया नहीं बनेगा, एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन हैव अ पीएच दैट इज इक्वल टू 7, और उसके पीएच की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। सेकेंड कैटेगरी के सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पहले तो हमें ये समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। ठीक, NH4OH वीक बेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक, वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है ऐसा बेस जो अपने आयंस में या व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में अगर घोले तो अपने आयंस में 100% आयनाइज ना हो। NH4OH अपने आयनों में 100% नहीं टूटता, इट डज नॉट फर्निश 100% NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये वीक है। HCl स्ट्रॉन्ग है, और इन दोनों से मिलके बना हुआ सॉल्ट है हमारा कौन सा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नाउ वी विल डिसॉल्व अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। चलिए चेक करते हैं क्या होगा। अमोनियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये कंपाउंड है आपका अमोनियम क्लोराइड। कैसा सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। क्या आएगा, ये बनाएगा आपका NH4OH प्लस HCl। ठीक, एक्वस, एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर में। NH4Cl जरा इसको और समझते हैं। NH4Cl विल ब्रेक एज ए NH4 प्लस HCl माइनस 100% टूट जाएगा, वाटर आपका फीवली डिसोसिएटेड, लेस आयनाइज। NH4OH वीक बेस, इसलिए सब इसको हम अभी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। HCl की अगर मैं बात करूं, बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे टूट जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस 100% डिसोसिएशन, Cl माइनस कैंसल्ड आउट। अब अगर आप देखोगे तो इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाँ या ना, H प्लस ज्यादा है। और H प्लस ज्यादा होने का मतलब सॉल्यूशन का नेचर ऐसा हो गया, सॉल्यूशन का नेचर, सॉल्यूशन हो गया आपका एसिडिक। ठीक, क्वेश्चन आएगा अमंग द गिवन सॉल्यूशन विच वन इज एसिडिक, इनमें से कौन सा एसिडिक है। ये एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, अमोनियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक, और एसिडिक सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज, ऐसे सॉल्यूशन का पीएच क्या आएगा, लेस देन 7, 7 से कम। 7 बड़ा है, पीएच छोटा है। ये देखिए मगरमच्छ का मुंह इधर खुला है, 7 ये ज्यादा है और पीएच कम है, पीएच लेस देन 7। ठीक, और जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एसिडिक सॉल्यूशंस हैव ए प्रॉपर्टी, अगर उसमें हम लिटमस पेपर डिप कराएंगे तो दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और क्या लिखेंगे, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। टर्न ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक, ध्यान रहे पीएच 7 से कम, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। हर टाइप के सॉल्ट की बात करते हैं, बाकी इसके पीएच के फॉर्मूले भी होते हैं जिसमें शायद एक कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर्ड टाइप जनरली आपको जो नीट में क्वेश्चन मिलता है उसमें
आपसे 4 सॉल्ट देके ही पूछता है कि व्हिच अंडरगो हाइड्रोलाइसिस या इन व्हिच एक्वा सॉल्यूशन हैव पीएच लेस देन 7, व्हिच एक्वा सॉल्यूशन हैव पीएच मोर देन 7 या हाईएस्ट पीएच इज शोन बाय व्हिच एक्वा सॉल्यूशन। थर्ड है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सॉल्ट है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट है फॉर्मूला दैट इज CH3COONA। ठीक, Na की जगह हम K भी ले सकते हैं, दैट इज CH3COOK, पोटेशियम एसीटेट। हम इसको सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ, ये कैसे बना है? ये आपका बना है वीक एसिड, कौन सा एसिड? एस्टिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बेटा? NaOH। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो ये बनाता है सोडियम एसिटेट, दैट इज द वीक एसिड एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। चलिए इसको पानी में घोलते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो व्हेन वी विल डिसॉल्व दिस कंपाउंड, हम इस कंपाउंड को सोडियम एसिटेट को वाटर में डिसॉल्व कराएं, क्या आएगा? इट विल जनरेट CH3COOH along with NaOH। NaOH कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या? वीक एसिड। ये कंपाउंड हो गया आपका सोडियम एसीटेट। ठीक, थोड़ा और समझते हैं इसमें क्या आएगा। इट विल प्रोड्यूस CH3COO माइनस Na प्लस। पानी के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, वाटर टू गिव एस्टिक एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे टूटेगा? दैट इज Na प्लस एंड OH माइनस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप वीक एसिड या फिर पिछले केस में आपने जो है ये जो वीक बेस था ये NH4 इसको क्यों नहीं ब्रेक किया? नहीं, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा, बट हमें मेनली समझना ये है कि ये कम आयनाइज होगा इन कंपैरिजन टू इट। इसका इसके कंपैरिजन में अगर आप HCl देखोगे तो ज्यादा आयनाइज होगा, और HCl ज्यादा आयनाइज हो रहा है तो यहाँ क्या प्रोड्यूस कर रहा था? मोर H प्लस। और जितने ज्यादा H प्लस उतना सोल्यूशन एसिडिक होगा, उसका पीएच उतना कम आएगा। इन सिमिलर मैनर अगर हम यहाँ देखें तो ऐसा नहीं कि एसिटिक एसिड यहाँ आयनाइज नहीं होगा, वो लेस आयनाइज होगा कंपेरेटिवली। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, वो ज्यादा आयनाइज होगा, ज्यादा क्या फर्निश करेगा? OH माइनस। अब ये Na और Na हमने क्या कर दिए? कैंसिल। फाइनली ना सोल्यूशन हम क्या देख रहे हैं बेटा? एक्सिस में कौन है? OH माइनस। और एक्सिस में OH माइनस होने का मतलब सोल्यूशन का नेचर बोलो। सोल्यूशन कैसा हो गया? सोल्यूशन इज बेसिक, हैविंग पीएच मोर देन 7। इस टाइप के जो सोल्यूशन होंगे उनका पीएच 7 से ज्यादा आएगा। और बेसिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है? दे टर्न, क्या करेंगे? टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है कि सोडियम एसिटेट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और तीन ऑप्शन लिखे हैं, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, पीएच ग्रेटर देन 7, और थर्ड वन इज टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज पे। ठीक, तीन आपको समझ में आ गए। हमने पहला जो पढ़ा था दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा कि जो हमने पहली रिएक्शन यहाँ पढ़ी समझने के लिए अबाउट द सॉल्ट, तो सॉल्ट जो बन रहा है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। एंड द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स, सॉल्ट को हम पानी में घोल रहे हैं, जनरेट हो रहा है एसिड और बेस, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स है। न्यूट्रलाइजेशन क्या था? एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कराओगे इट प्रोड्यूसेस एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स है ये? न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट रिवर्स है। Now we will discuss about the last category of salt. Last category आपकी कौन सी है? Last category है hydrolysis of salt of weak acid, weak base। ये है hydrolysis of salt of weak acid and weak base। weak acid weak base के salt की hydrolysis। और इसका एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है CH3COONH4 NH4CN, such type of examples. अमोनियम एसिटेट, ठीक, चलिए हम अमोनियम एसिटेट से समझते हैं। अमोनियम एसिटेट को हम वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में जब हम एसिटिक एसिड के साथ क्या मिलाते हैं NH4OH, एसिटिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड। NH4OH कैसा बेस है? वीक बेस। Weak acid, weak base, these two combines to form this salt. So this salt is an example of salt of weak acid, weak base. और weak का मतलब मैंने क्या समझाया था कि ऐसे कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट कहें जो आप वाटर में डिजोल्व करने पर अपने आयनों में 100% आयनाइज ना हो, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर नेम्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें आपका वीक एसिड है, वीक बेस है, ठीक। अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व कराएंगे। तो CH3COONH4 प्लस वाटर, ठीक है, टू गिव क्या बन जाएगा? इट विल प्रोड्यूस CH3COOH प्लस NH4OH, ठीक। फाइनली ये कैसा एसिड है बेटा? वीक एसिड। और ये कैसा है? ये है आपका वीक बेस। नाउ बोथ आर वीक, दोनों ही वीक हैं। सच अ सिचुएशन द सॉल्यूशन में एसिड बेसिक और न्यूट्रल, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एसिड और बेस, कि कौन एसिड ज्यादा आयनाइज हुआ या बेस ज्यादा आयनाइज हुआ। जो ज्यादा आयनाइज होगा उसी के हिसाब से सॉल्यूशन का नेचर आएगा। अगर दोनों इक्वली आयनाइज होंगे तो जितना H+ फर्निश हो रहा है उतना ही OH माइनस इसका मतलब सॉल्यूशन फिर न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में एसिडिक कॉमा बेसिक और न्यूट्रल। और इस एसिडिक भी आ सकता है, बेसिक भी आ सकता है और न्यूट्रल भी आ सकता है। तो आपको इस चार टाइप के सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो नीट में मिलेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे कि कौन सा सॉल्ट हाइड्राइज नहीं होगा, कौन सा सॉल्ट का सोल्यूशन एसिडिक होगा, किसका बेसिक होगा। तो आपको चारों एक कैटेगरी पढ़नी है, ठीक है। इस पे अच्छे से पढ़िएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नीट, थैंक यू।